प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कैप्टिव पावर प्लांट 1 में स्थापना के बाद पहली बार एक दिन में शून्य कोयले की खपत दर्ज। एनडीआरएफ और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा गैस सुरक्षा पर संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री गोविंद चंद्र तेज। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के कैप्टिव पावर प्लांट 1 सीपीपी 1 ने 17 अप्रैल 2022 को महत्वपूर्ण श्रेणी 1 विद्युत उत्पन्न करने का रिकॉर्ड बनाया। मध्यम चाप प्रक्रिया भाप उत्पन्न की और ब्लास्ट फर्नेस को आंतरिक रूप से उत्पन्न ब्लास्ट फर्नेस गैस और मिश्रित गैस के कुशल और प्रभावी उपयोग के माध्यम से 14,000 टन गर्म धातु उत्पादन के लिए आवश्यक कोल्ड ब्लास्ट हवा की आपूर्ति की। यह पहली बार है कि सीपीपी 1 में संयंत्र की स्थापना के बाद से बॉयलर कोयले, फर्नेस तेल या लाइट डीजल तेल एलडीओ की खपत शून्य थी, जो एक रिकॉर्ड है। उल्लेखनीय है कि इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तकनीकी आर्थिक मानकों को और बेहतर बनाने पर नए सिरे से जोर दे रहा है। विशेषतः पिछले कुछ वर्षों में बॉयलर कोयले की खपत को कम करने के लिए कार्य योजनाओं के तहत बॉयलर के बर्नर का संशोधन, मिश्रित गैस पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन, अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं की स्थापना आदि कई संशोधनों किए गए, जिससे बॉयलर कोयले की खपत को कम करने में मदद मिली और बॉयलर कोयले की खपत 2019-20 में 3,22,055 टन से घटकर 2021-22 में 1,13,213 टन हो गया। नवीनतम संशोधन मिश्रित गैस बर्नरों की पुनर्डिजाइनिंग और एएमपी बॉयलर 1 और 2 के 250 मिलीमीटर व्यास मिश्रित गैस लाइनों के हालिया प्रतिस्थापन ने प्रक्रिया भाप उत्पादन के लिए बॉयलर कोयले पर शून्य निर्भरता को सहज बना दिया है। सीपीपी 1 में बॉयलर कोयले की शून्य खपत को सुनिश्चित करने के लिए किए गए अभिनव दृष्टिकोण के साथ बारीक योजना और प्राप्त परिणाम कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने के लिए आरएसपी की रणनीति और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। सीपीपी 1 की उपयुक्त उपलब्धि को ईएएमडी ब्लास्ट फर्नेस विभाग, कोक अवन विभाग, इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग आदि के सहयोग और प्रयासों से सुगम बनाया गया था। गैस रिसाव से उत्पन्न होने वाली किसी भी दुर्घटना से निपटने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ मुंडाली यूनिट और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी द्वारा 19 अप्रैल 2022 को स्टील मेल्टिंग शॉप 2 एसएमएस 2 इकाई के गैस एलडी होल्डर परिसर में एक संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वैधानिक आवश्यकता के तहत यह आरएसपी की ऑन साइट आपदा प्रबंधन प्रणाली और इससे जुड़े कर्मियों की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए किया गया था। यह अभ्यास उप निदेशक फैक्ट्री एंड बॉयलर ओडिशा सरकार श्री विभू प्रसाद, सहायक निदेशक फैक्ट्री एंड बॉयलर ओडिशा सरकार श्री एम.के. मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक सेवाएं श्री नरेश कुमार, मुख्य महाप्रबंधक एसएमएस 2 श्री शिव शंकर, मुख्य महाप्रबंधक ईएमडी श्री पीएस कानन, कमांडेंट सीआईएसएफ श्री अशोक कुमार जलविनिया, महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री जेबी पटनायक और आरएसपी एवं एनडीआरएफ के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित में आयोजित किया गया था। इस संयुक्त कार्य अभ्यास पर बोलते हुए श्री विभू प्रसाद ने अनुभवी एनडीआरएफ टीम की विशाल विशेषज्ञता से लाभान्वित होने के लिए नगर सहित अन्य क्षेत्रों में अभ्यास के दायरे का विस्तार करने पर जोर दिया। उन्होंने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इन तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के अभ्यास करने के लिए राज्य सरकार से मदद का आश्वासन दिया। श्री मिश्रा ने तैयारियों का आकलन करने और समय पर कमियों को दूर करने के लिए मॉक ड्रिल के महत्व पर बात की। श्री कुमार ने अपने संबोधन में एनडीआरएफ टीम को संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया, जो आपातकालीन परिस्थितियों में एसओपी के इस्तेमाल को मजबूत करने में बेहतर मददगार रहा है। एनडीआरएफ एसएमएस 2 अग्निशमन सेवाएं और सीआईएसएफ के सदस्यों से बनी
कॉम्बैट टीम, रेस्क्यू टीम और ऑक्सिलरी टीम ने गैस होल्डर एरिया में गैस सेफ्टी एंड रेस्क्यू ऑपरेशन विषय पर आयोजित मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए उच्च स्तरीय तैयारियों को बनाए रखने के लिए समय समय पर आरएसपी की रणनीतिक इकाइयों में इस तरह के सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक BOF ऑपरेशन और DSO SMS2 श्री अखिला मोहन महाराणा ने किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री गोविंद चंद्र तेज। श्री गोविंद चंद्र तेज ओडिया फिल्मों और रंगमंच परिवेश के एक दीप्तिमान सितारे थे। 26 मई 1928 को ओडिशा के अंगुल जिले में जन्मे वे बचपन में ही स्टेज एक्टिंग की ओर आकर्षित थे। उन्होंने अपने पेशे को पीछे छोड़ते हुए सिनेमा की दुनिया में कदम रखा और डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों में ही मशहूर रहे हैं। वह एक लोकप्रिय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और अभिनेता थे। केदार गौरी माँ, कृष्ण सुदामा, नागफांस, रामायण, स्कूल मास्टर आदि उनकी कुछ लोकप्रिय फिल्में हैं। बतौर प्रोड्यूसर उन्हें सिनेमा की दुनिया में भी जाना जाता है। ओडिशा के इस महान कलाकारों को राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर विभिन्न अवसरों पर सम्मानित किया गया था। उन्हें 1957 में ओडिशा संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, 1984 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार और 1986 में प्रसिद्ध जयदेव सम्मान से सम्मानित किया गया था। 26 अगस्त 2016 को उनका निधन हो गया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।